राजस्थान उपचारात्मक शिक्षण शैक्षिक संघ ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी धरियावाद को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए देवेंद्र लबाना व कुलदीप रोत ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण सत्र 2023-24 में सरकारी विद्यालय में अध्ययन के लिए लगे शिक्षकों का भुगतान बकाया है। कक्षा 9 से 12 तक नामांकित सभी विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय और 11वीं और 12वीं में 3 विषयों का 60 घंटे प्रति विषय अनुसार उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना था, जिसको लेकर धरियावाद ब्लॉक में उपचारात्मक शिक्षक संघ द्वारा अध्ययन करवाया गया, लेकिन उसका भुगतान अभी तक बकाया है, जिसकी मांग को लेकर आज संघ ने ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। यस नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र लबाना है। विधानसभा क्षेत्र धरियावाद से हम सभी आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये था कि हमारी जो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान हम सब साथियों को शिक्षा के लिए 2 महीने के लिए विद्यालय में लगाया गया था, जिसमें हमारा प्रावधान 2 घंटे का या 1 घंटे का जो भी शिक्षक का समय रहता था, उसके दौरान हमको जो वेतनमान दिया जाता था, उस वेतनमान में काफ़ी देरी हो चुकी है। विगत कई सालों से हम देख रहे हैं इस योजना का कई सारे विद्यार्थियों ने लाभ लिया है। उनको उनके समय के अनुसार उनका वेतन उनको दिया जाता था। मार्च में ये शायद पेमेंट आ जाता था, लेकिन इस बार इस सरकार की बिल्कुल ही निंदा था। क्या करें, हम इस बात पर ध्यान देते हुए बता रहे हैं, सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसे कई बेरोजगार हैं जो इस आस पे बैठे कि हमारा पेमेंट आएगा और हम आगे की शिक्षा को सुचारू रूप से चला पाएंगे, लेकिन सरकार का हमको एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। कोई तरीके से किसी भी तरीके का हम पे कोई भी एक्शन न लिया गया है। हमने कई अधिकारियों को चेताया है, विधानसभा क्षेत्र के हमारे एमएलए साहब को या फिर और भी कई अधिकारी है, जहाँ तक हमने बात पहुँचाई है। कई ईमेल भी किए हैं हमने सरकार को, लेकिन हर तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ बेरोजगार इस तरह से भटक रहे हैं कि उनके अब कहीं से भी आस नज़र नहीं आ रही कि हमारा पेमेंट आएगा। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, नया सत्र चालू हो गया है, लेकिन पिछले सत्र का अब तक कोई बजट का हमारी तरफ से या फिर सरकार की तरफ को हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एक तरह से कुछ भी उपयोग में नहीं दिया गया है। तो मेरी सरकार से ये विनम्र अपील है और एक तरह से चेतावनी में देना चाहता हूँ कि हम गरीबों का या फिर हम बेरोजगारों का ये पेमेंट देकर, ये बजट में पास कर हमारा जो वेतनमान था वो हमारे को प्रदान किया जाए।